हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। तो आज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तुम्हारा प्यारा सा टॉपिक चल रहा है मेंढक, उसमें हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं परिसंचरण तंत्र। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, सेशन को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेंढक का परिसंचरण तंत्र। तो मेंढक का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? सुविकसित बंद प्रकार का होता है। ठीक है, मेंढक कॉर्डेट्स होता है। तो कॉर्डेट में क्या होता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एक्सेप्शन यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, तो इसमें लसिका परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाता है। तो मेंढक में जो हार्ट होता है वो कितना होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, मेंढक का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, इसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। ठीक है, तो जो आलिंद होते हैं 2, उनमें एक में आता है ऑक्सीजनित रक्त, एक में आता है विऑक्सीजनित रक्त, और ये दोनों निलय में आकर मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिनी और रुधिर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जिसमें लसिका तंत्र पाया जाता है वो लसिका नलिका और लसिका ग्रंथि का बना होता है। हृदय जो होता है वो एक त्रिकोष्ठीय मासल संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होती है। ठीक है, जो मेंढक का हृदय होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? वो देह गुहा के ऊपरी भाग में लोकेटेड होता है। और ये कितना होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, त्रिकोष्ठीय होता है और यह पतली पारदर्शी झिल्ली, ठीक है, और ये हृदय आवरण या पेरिकार्डियम से ढका होता है। तो जो इसका हार्ट होता है इसमें क्या होते हैं? आवरण होते हैं। जैसे आवरण को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम द्वारा ये ढका होता है। ये आवरण किसके बने होते हैं? ये आवरण बने होते हैं अनियमित सघन संयोजी कोलेजनी उत्तक के बने होते हैं। ठीक है, तो ये संरचना कैसी होती है? एक त्रिकोष्ठीय संरचना है जिसे सिरा कोटर या साइनस वेनोसस कहते हैं। हृदय के दाहिने भाग में से जुड़ा होता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, महाशिराओं में जो रक्त आता है वो अंगों से आता है और विऑक्सीजनित रक्त आता है। ठीक है, हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैली संरचना धमनी शंकु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? निलय वेंट्रिकल में खुलता है। ठीक है, हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों द्वारा भेजा जाता है। तो हृदय से जो रक्त निकलता है वो धमनियों के द्वारा सभी अंगों में जाता है, वो ऑक्सीजनित ब्लड होता है। ठीक है, तो सभी अंगों में भेजा जाता है, इसे हम धमनी तंत्र कहते हैं। धमनियों द्वारा ऑक्सीजनित रक्त हृदय से सभी अंगों में लेकर जाया जाता है। ठीक है, सिराएं सभी शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती हैं। जो शिरा होती है, वेन्स होती है, वो क्या करती हैं? रक्त अंगों से हृदय में पहुंचाती है, इसे हम क्या कहेंगे? शिरा तंत्र कहेंगे। ठीक है, मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंत के मध्य, वृक्क तथा शरीर के मध्य जो इसे हम कहते हैं निवाहिका तंत्र। ठीक है, मेंढक में जो विशेष संयोजी शिराएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्क निवाहिका तंत्र। इनमें 3 टाइप के निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं। पहला है आपका यकृत निवाहिका तंत्र, दूसरा है वृक्क निवाहिका तंत्र और तीसरा होता है हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र। तो जो यकृत निवाहिका तंत्र होता है इसमें क्या होता है? यकृत जैसे ही ब्लड धमनी से डायरेक्ट शिरा में ना जाकर ये यकृत से होते हुए, ठीक है, आंतों के मध्य जाता है पहले। ठीक है, और वृक्क निवाहिका तंत्र में क्या होता है? ये एक अंग से दूसरे अंग में जो है ब्लड जाता है। ठीक है, इन्हें हम क्रमशः यकृत निवाहिका या वृक्क निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं जो कि हम में भी पाई जाती है, सेम वैसे ही इनमें भी रुधिर कणिका पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसका परिसंचरण तंत्र देखेंगे। परिसंचरण तंत्र इसमें क्या आता है? रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और लसिका तंत्र होता है। ठीक है, तो रक्त में क्या क्या आता है? इनका हार्ट आ जाता है, ब्लड आ जाते हैं, ब्लड में प्लाज्मा आता है और ब्लड सेल्स आती हैं यानी कि रक्त कोशिका। ठीक है, और इसमें ब्लड वेसल्स आते हैं। और लसिका तंत्र में क्या कहता है? लसिका आती है, लसिका नलिकाएं आती हैं और लसिका
गांठें आती हैं। ठीक है, तो मेंढक का परिसंचरण हम इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे। तो इसमें क्या दिया है, ये है साइनस वेनोसस। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो आता है वो वी ऑक्सीजनेट आता है, वो भी अंगों से आता है। ठीक है, जो शिराएँ होती हैं, जो नीले कलर की हैं, वो शिराएँ हैं जो शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं, जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो लाल हैं वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर आती हैं। ठीक है, जो ब्लड जो हृदय से निकलता है उसे फेफड़े द्वारा शुद्ध करके, है ना, ये अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसमें ट्रंकर आर्टीरियोसस, ठीक है, कैरोटिड आर्च होते हैं, सिर टैनिक आर्च होते हैं जो कि शरीर से रक्त को, ठीक है, और कैरोटिड आर्च होते हैं जो कि सिर को रक्त प्रदान करते हैं। ठीक है, और जो पल्मोनरी क्यूटेनियन आर्च होते हैं वो फेफड़ों व त्वचा को रक्त पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हम मेंढक के हृदय के 3 कक्ष देखेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, मेंढक में 3 जो कक्ष होते हैं वो होते हैं दायां आलिंद, बायां आलिंद, राइट एट्रियल, लेफ्ट एट्रियल, और एक वेंट्रिकल होता है, एक निलय होता है। ठीक है, जिसमें कि रक्त जो है वो मिश्रित हो जाता है। ठीक है, इसमें ट्रंकस आर्टेरियोसस 3 जोड़ी धमनियों में विभाजित होती है। जो 3 धमनियाँ होती है स्पेसिफिक, वो हम जान लेते हैं। तो आपकी पहली धमनी होगी कैरोटिड आर्च जो कि सिर को रक्त पहुंचाती है। ठीक है, और सिस्टेमिक आर्च जो होती है वो शरीर को रक्त पहुंचाती है, और जो आपकी पल्मो क्यूटेनियस आर्च होती है वो फेफड़ों व त्वचा को रक्त पहुंचाती है। ठीक है, तो इसमें ब्लड वेसल्स और पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिका में क्या होता है, लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसे कि हमें भी पाया जाता है। लेकिन इनकी कणिकाओं में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन जो मेंढक होते हैं उनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, आरबीसीज में क्या होता है, केंद्रक होता है, और जो हमारी आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, लसिका रुधिर से भिन्न होता है। ठीक है, उसमें प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, और परिसंचरण के दौरान रक्त पोषक गैसों व जल को नियत स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गैसों का और जल का परिवहन जो होता है वो नियत स्थानों पर होता है, और रुधिर का जो परिसंचरण होता है वो हृदय की पंपन क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं निवाहिका तंत्र। ठीक है, जो हमारा यकृत निवाहिका तंत्र होता है इसका डायग्राम दिया गया है, ये देखिए। यहाँ पे जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट न जाकर यकृत से होते हुए जाता है। ठीक है, आंत्र से होते हुए जाता है। और ये जो आपका वृक्क निवाहिका तंत्र है इसमें एक अन्य अंग के द्वारा एक अंग से दूसरे अंग में ब्लड जाता है, उसके बाद ये पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हाइपोफाइजल निवाहिका तंत्र का डायग्राम दिया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें ऑक्सीजनेट रक्त जो लाल सिराएं हैं उनके द्वारा जाता है, और जो वी ऑक्सीजनेट रक्त है यानी ऑक्सीजन रहित रक्त है वो नीले शिरा के द्वारा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ सुधार करने की अगर आवश्यकता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंड अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच।